देखिए ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। शाम का टाइम है और खीर बन गई है क्योंकि आज है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन। जय माता की, राधे राधे। गुड मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और आप देख सकते हैं हल्की हल्की रोशनी हो जाती है 5 बजे। और यहाँ से सबसे पहले हम करते हैं अपने भगवान के दर्शन। ये है मंदिर, मंदिर खुल गया है, लोग मंदिर में पूजा करने भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। मेरा मन करता है ना इस टाइम मैं अभी मंदिर चली जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि लल्ला को स्कूल जाना है, उसका लंच तैयार करना, उसको उठाना, ये सारे काम रहते हैं और नहीं हो पाता है। और हवा शांत है अभी, लेकिन हाँ मौसम ठंडा ठंडा सा है। बारिश हुई है ना काफ़ी, कल तो बहुत बारिश हुई है तो इसलिए मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा सा। चलो भैया जल्दी जल्दी अपना काम निपटाए। मैं नहाने जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और आज बृहस्पतिवार है, आज अमावस्या है, सावन की अमावस्या। सावन की जो अमावस्या होती है ना, इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। ये देखो चंपा के फूल खिले कितने सुंदर, बड़े अच्छे लगते हैं फूल, बस भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ते हैं। तो चलो फटाफट से चलते हैं और करते हैं अपने सारे काम। और अभी मैंने ना कुछ भी नहीं किया है, वही सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। लल्ला तो अपनी अपनी कहते रहते हैं। अब देखिए पूरी रसोई साफ़ है, लेकिन इसकी वजह से ना बड़ा गंदा लगता है, जगह जगह ऐसी हो रही है। तो चलो देखते क्या बनाए। लल्ला तो मैक्रोनी बोल रहे थे कि मम्मी मैक्रोनी बना देना। मैक्रोनी के लिए कुछ सामान, मतलब ज़्यादा वेजिटेबल होती है ना तो अच्छी लगती है। अब मेरा क्या, मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ आजकल, बच्चों को भी स्पेशल कोई प्याज डाल के नहीं खिलाऊंगी। पानी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो यही सोच रही हूँ कि जब ये मतलब वर्मीसेली बनाऊँ या क्या बनाऊँ। वैसे तो मैं बीन्स बनाने वाली थी पर उसने मना कर दिया कि प्लीज़ 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 के चक्कर में नहीं हो पाया। तो चलो ठीक है, मिलते हैं। फिर डिसाइड किया कि वर्मीसेली बना लेते हैं। मूंगफली रोस्ट कर ली है और इसके बाद में आलू हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। और आलू जब हम फ्राई करते हैं ना तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। हल्का सा नमक भी इसमें डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इससे क्या है ना, बच्चे अच्छे से खाते हैं, वरना तो अगर ऐसे ही डाल देंगे ना तो आलू एकदम घुल जाते हैं, फिर वो टेस्ट भी नहीं आता है और देखने में लोगों को कहते हैं अजीब सा लग रहा है। तो वही है, तो फिर लास्ट में यही डिसाइड हो गया। पर क्या है ना कि सब्जियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं तो और अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए हम ले आए करी पत्ता। करी पत्ता का हमने पेड़ लगाया हुआ है, कई बार आपको दिखाया है। और करी पत्ता डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले क्या था ना, जैसे मैं करी पत्ता डाल दूँ तो लल्ला नहीं खाएंगे, तुमने मम्मी करी पत्ता क्यों डाल दिया, ये ऐसे मैं नहीं खाऊंगा। यही तो चाहती हो, बच्चे ना भूखे जब बहुत ज़्यादा होंगे तो कुछ भी बोलते हैं कि आप मतलब आप यही चाहती हो कि मैं ना खाऊं इसलिए करी पत्ता डाला है। इस टाइप के डायलॉग बच्चों के होते हैं। लेकिन अब मैं डालती हूँ ना तो अब वो खा लेता है, उसको बस ये टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और मना करेगा लेकिन फिर भी खा लेता है। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है करी पत्ता डालने से। पोहा में भी डालो और वर्मीसेली में भी डालो, अच्छा लगता है।
और सारे मसाले डाल के ना हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, पानी बाद में डालते हैं। कोई भी आप सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ तो थोड़ी देर ढक देना चाहिए, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। क्योंकि पानी आप तुरंत डाल देते हो ना तो पानी पानी जैसा टेस्ट हो जाता है, जिसको पनीला भी बोलते हैं कि पनीली सी सब्जी हो रही है। इस टाइप के भाषा में हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। और वर्मीसेली या फिर इसको आप जो भी बोलते हैं, हम तो जवे बोलते हैं, इसमें हम जितनी वेजिटेबल डालते हैं इसका टेस्ट उतना अच्छा आता है। ख़ास तौर से जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मटर है, ये सारी सब्जियां डालो तो बहुत अच्छी बनती है। फ़िलहाल तो कैप्सिकम थी, शिमला मिर्च वही डाली है और कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा पानी डाल के, और ये 5 मिनट में बन जाते हैं, 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो हो सका तो ये आज मैं मिर्ची बनाऊंगी। और तो मैंने ना दाल भिगो दी थी मूंग की, इतनी अच्छे से भीग गई है ना। आज इसकी सब्जी बनाऊंगी। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो जगह का हाल देखते हैं। और ये देखिए हमारे वर्मीसेली कितनी अच्छी खिली खिली एकदम बनी है, और बहुत ही टेस्टी भी बने थे। और इसमें ऊपर से जब हम पीनट डाल देते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली और बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर सोनी है, जिन्होंने कमेंट किया है कि मैं देर से वीडियो ना डाला करूं। मुझे उनके कमेंट हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं, और अच्छे लोगों की तो हर बात ही अच्छी होती है ना। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मतलब मुझे वीडियो डालने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे एक नई बीमारी हो गई है, जिसे क्या बोलूँ मैं, मुझे ना रात को नींद नहीं आती है। पिछले महीने से मेरे साथ ये हो रहा है कि जैसे रात में मैं सोने के लिए लेटती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है कि रात को मुझे नींद नहीं आती, करीब 4 दिन नींद नहीं आती है, फिर 3 दिन मुझे नींद आती है रात को। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि जब हम सोते नहीं हैं तो हमारी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ हमें फील नहीं होती है, और बहुत ही तबीयत ख़राब सी लगती है, वीकनेस फील होती है। इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बस मुझे यही आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ब्लॉग लेकर आती रहूँ, और आप लोग बस प्रार्थना कीजिए कि मेरी ये नींद ना आने की बीमारी जल्दी ठीक हो, वरना तो बड़ी मुश्किल होने वाली है मेरी लाइफ में। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हींग। हींग डालेंगे हम इसमें बस। और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको फेंटना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फूल जाएगी ना जब ये, तो इसके जो पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। और इधर कढ़ाई में डाल रहे हैं तेल, सरसों का तेल। तेल इतना डालेंगे कि पकौड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं। उसके बाद इस तेल को हम निकाल देंगे। और ये जो सब्ज़ी है ये बहुत टेस्टी बनती है। बहुत सारे लोग ना इसको कढ़ी भी बोलते हैं, पर हम कढ़ी नहीं, हमारे यहाँ इसको कराइल बोलते हैं। ये उड़द की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल, ये इन सभी दालों से बनता है। बहुत सारे लोग चना और उड़द की दाल मिक्स करके भी बनाते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल का, क्योंकि हम प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे। और बिना प्याज लहसुन के ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और ये मैंने इसलिए और बनाई क्योंकि ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। कराइल चाहे किसी भी दाल का बनाओ, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो दाल अच्छे से फिट गई थी। उसके बाद देखिए हम इसके इस तरीके से पकौड़े बना लेंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इनको सेकेंगे। ये इतनी जरा सी दाल में इतने सारे पकौड़े बन गए हो ना। कलर बड़ा ही प्यारा है, लेकिन इसमें मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसा कलर आ रहा है, पता नहीं। और इतने सारे पकौड़े बन गए हैं, तो चलिए बनाते हैं सब्जी, स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम बता चुके हैं, सावन में हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं,
तो पतिदेव को भी बिना प्याज लहसुन की वाली सब्जी खिलाएंगे, क्योंकि जैसे कटहल वगैरह होता है ना, वो बिना प्याज लहसुन के अच्छा नहीं बनता है। सबसे पहले हमने तेल गरम था बहुत ज़्यादा, उसमें तेज पत्ता डाला, हींग जीरा डाला। अब हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले, जैसे इस तरह से इसका मसाला बनाया है। और जब आप प्याज लहसुन खाते हो अगर, तो प्याज लहसुन डालो तो और अच्छा टेस्ट आता है। और हाँ, हमने इसमें अदरक भी ऐड की है। तो ये हमारा मसाला है इस सब्जी का। जैसे कि हल्दी, और मिर्ची, धनिया, ये हो गए हमारे रेगुलर मसाले। और इसमें हमने साबुत गरम मसाला डाला है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए, हमने आधा टमाटर तो पीस के डाला है, और आधा टमाटर ये देखिए कट कर लिया। हरी मिर्ची हमने इस तरह से कट की है, और इसी समय डालेंगे हम इन चीज़ों को। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और मसाले को अच्छे से पकाएंगे। तो आप देख सकते हो मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, क्योंकि जब मसाला तेल छोड़ने लगता है तो समझ लीजिए वो पक गया है। ये देखो, है ना। अब हमें इसकी बनानी है ग्रेवी। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ऐड करेंगे। ये देखो, तो ये दाल का ही बाउल था, इसी में हमने पानी ले लिया है। और आपको ग्रेवी कैसी रखनी है, थिक रखनी है, कैसी रखनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, है ना। बेसिकली ये हम ग्रेवी की ही तैयारी कर रहे हैं। और इस तरह से बिना प्याज लहसुन का बना के भगवान का भोग भी लगाया जा सकता है, और टेस्टी भी बहुत होता है। तो अब इसको हम बॉईल होने देंगे। अभी तो ये बिल्कुल भी बॉईल नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी डाला है अभी। और ये जो पकौड़े हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं। इनको आप चाय के साथ ऐसे खा सकते हो, बड़े टेस्टी। इतने तो क्रिस्पी हैं, देखिए आवाज, बहुत क्रिस्पी हैं ये। बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, ये खाने में बड़ी टेस्टी लगते हैं। दही पकौड़े भी बना सकते हो आप। तो चलिए अब हम इसको बॉयल होने देते हैं। तब तक हम अपने चावल की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इस सब्जी के साथ चावल रोटी दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। चावल की तैयारी कर। तो देखिए बन गई है सब्जी। क्या होता है, मैं ना शूट नहीं कर पाई क्योंकि किसी का कॉल आ गया था। फ़ोन एक ही है कॉल के लिए, तो फ़ोन आ गया था। उसके बाद क्या हुआ ना, ये जो हमारा ये जो क्या बोलूँ उसको, सूप है मतलब, ये हमारा अच्छे से बॉयल हो गया था। फिर हमने इसमें ये पकौड़े डाल दिए और हरी धनिया गार्निश
के लिए डाल दिया, गार्निशिंग कर दी हरे धनिया से। तो अब ये बहुत ही टेस्टी लगेगा बस इसको खाने के। तो बहुत सारे लोग इसको कढ़ी भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसको बोलते करेल। मैं शायद तीसरी बार बता रही हूँ आपको ये बात। और इधर बन रहे हैं चावल, तो अब सेकेंगे हम रोटियाँ फटाफट से। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। सब्जी देख लीजिए आप कैसी लग रही है आपको, बड़ी खुशबू फैली है पूरे घर में। और देखिए ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। और मेरा भी मन कर रहा है मैं अभी अभी गरम गरम चावल के साथ खाऊं, लेकिन अभी मुझे खाना नहीं है, पहले सबको खिलाना है। नहीं रुक जाओ अभी, इसका देख के रह जाएंगे जरा तो थोड़ा सा तो। और तैयार है पति देव जी का फेवरेट भोजन, और इनको हम दे रहे हैं। और ये बातों में लगे हुए हैं पूरे टाइम। फ़ोन तो इनका जीवन साथी है, मतलब जीवन साथी तो पता नहीं कौन है, हाँ, लेकिन फ़ोन तो इनका हर समय का साथी है। तो इनकी फेवरेट ही मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, बच्चों की या इनकी। और मेरा तो सब कुछ फेवरेट होता है क्योंकि मुझे ही बनाना है। और आप देख सकते हैं बेड पे कॉम्ब से लेकर शॉर्ट सॉक्स, मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही रहती हैं, चाहे मैं कितना भी समेटूं लेकिन ये ऐसे ही रहती हैं। और शुक्रवार है, मॉर्निंग का टाइम है, पूजा हो चुकी है। आज धूप देखिए कितनी भयंकर है। हमने सोचा आपको बारिश तो दिखाते ही रहते, धूप भी दिखाएं। तो बड़े ही प्यारे हमारे भोले बाबा लग रहे हैं, देखो। और पूजा हो गई है बहुत अच्छी तरीके से भगवान जी की। अब अच्छी क्या, मतलब जो करते हैं वो अच्छा ही लगता है, पूजा करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो सूर्य भगवान के दर्शन भी कर लो आप लोग। चलो चलते हैं अंदर। इतनी सारी, जितनी भी तुलसी माता है ना, सब पे बस मंजरी लगी है, ढेर सारी मंजरी है। बड़ी सुंदर लगती है मंजरी। ये देखो पर्पल कलर की फूल आए हैं इस वाली मंजरी पे, बड़े सुंदर लगते हैं। शाम का टाइम है और खीर बन गई है क्योंकि आज है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन, वैभव लक्ष्मी माता का दिन। तो खीर हमारी बनके तैयार है एकदम बढ़िया। इलायची वगैरह सब डल गई है इसमें, देख सकते हैं आप। और इसमें बन रही है सब्जी, और इधर हमने आटा भी लगा के रख लिया है। और आप लोग ना मुझे एक बात और बताइए, सोनिया आप बताइए कि जैसे ब्लॉग थोड़ा लंबा अच्छा लगता है या शॉर्ट टाइम का ब्लॉग अच्छा लगता है, जैसे 10 मिनट 15 मिनट का। क्योंकि इसमें मैंने 2 वीडियो ऐड कर दिए, एक वो थर्सडे का और फ्राइडे का, क्योंकि मुझे लगा कि साथ में ही दोनों जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। इसलिए क्योंकि एक में, और मैं रेसिपी ज़्यादातर पूरी कोशिश करती हूँ सारे स्टेप दिखाने की। तो इस बात का जवाब आप मुझे ज़रूर देना कि वीडियो कितना लंबा होना चाहिए। और ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो सॉरी। और बस आप लोगों के प्यार के सहारे ही ये ब्लॉग चलते हैं। अगर आप नहीं देखो, आप अप्रिशिएट ना करो, तो ना तो हम बना पाएंगे और ना इनको अपलोड कर पाएंगे। तो अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति इतनी मेहनत कोई शौक़ के लिए नहीं करता है, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न होते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, जीवन है ये, जीवन में क्या क्या होता है हम सभी को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। लाइफ में बहुत सारे अनुभव होते हैं जिनका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं लोगों की बातें सुन के। तो ऐसा ही कुछ है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी प्यार दीजिए, ताकि मेरे ब्लॉग्स एकदम सुपर हिट हो जाएं। मुझे भी मतलब थोड़ी मेरी भी अर्निंग होने लगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी। और यहाँ पर फिर खीर बना ली, सब्जी बन गई और बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ।
पूड़ियाँ बनाने के बाद अब हम करेंगे पूजा। हम ज़्यादातर यही करते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि बीच में फिर क्या होता है, बच्चों को भूख लगती है या हस्बैंड को भूख लगती है, किसी को भी, तो कम से कम खाना बना तो रखा है, और कभी कभी नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और सारी तैयारी करने के बाद स्टार्ट हो गई है पूजा। और आज हमने पहनी है साड़ी, बहुत दिनों के बाद। बताएं, साड़ी पहनना मुझे शुरू से बहुत पसंद था, लेकिन अब मेरा, जैसे पहले मुझे बहुत शौक़ था मैं साड़ी पहनूं, मेकअप करूं, मैं चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, हर चीज़ का शौक़ था। अब ना मेरे ये सारे जो शौक़ हैं वो पता नहीं कहाँ विलुप्त होते जा रहे हैं, और अब ज़्यादा कुछ भी ऐसा मन नहीं करता। माँ ही पीछे पड़ी थी, मम्मी कभी नहीं पहनती हो। पहले मैं क्या करती थी, शुक्रवार को व्रत रखती थी, तो जब शाम को नहा के मैं पूजा करती थी, और शाम को ज़्यादातर साड़ी पहनती थी, या तो मॉर्निंग से ही पहन लेती थी। लेकिन अब मन नहीं करता। आज माँ ही बहुत पीछे पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ। बड़ी ही प्यारी सी हल्की फुल्की सी साड़ी है ये, और फिर मैंने साड़ी पहन ली। हर बार सोचती हूँ, पर फिर लगता है अरे छोड़ो, क्या करना है। लेकिन हाँ, पहनना चाहिए, अच्छा लगता है साड़ी वाड़ी पहनना। पर पता नहीं, उम्र के साथ की परिस्थितियों के साथ ये शौक़ ख़त्म होते जाते हैं इंसान के। और मैं तो सच बताऊँ, मुझे जो भी अपना भारतीय परंपराएं हैं, अपना ट्रेडिशन है, सबको फॉलो करना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, तो हद से ज़्यादा मुझे ये सब पसंद था। और अब तो बस ये लगता है कि जो हो जाए वो ठीक है, और बाकी तो सब चलता रहता है। तो अब हो गई पूजा की तैयारी, अब हम करेंगे फटाफट से पूजा। और पूजा करने में ना 1 घंटा तो लग ही जाता है। आप कथा करोगे, पहले पूजन करो, कथा करो, चालीसा का पाठ करना है या कुछ और करना है, फिर बाहर मैं दरवाजे पे, तुलसी माता पे, जो भी मेरे पूजा के पौधे हैं, सब जगह मैं दिए जलाती हूँ शाम के टाइम भी। तो ये खीर बनाई है, भोग लगाने के लिए रख ली है मैंने। और ये कटोरी मुझे अपनी मम्मी की याद दिलाती रहती है। वैसे तो मम्मी की याद कभी दूर जाती ही नहीं है, तो सारी तैयारी करते करते भी हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। और आप लोग के साथ भी ऐसा होता है अगर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand.
कैसे हैं आप लोग? पहले मैंने सोचा ना कि मैं चाय नहीं पीऊँगी। मुझे एक नई बीमारी होगी, वो बताती हूँ आपको। मुझे ना एक नई बीमारी हो गई है। सोनी, आपने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा कि वीडियो इतनी लेट मत डाला करो, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर पता है, मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। मुझे क्या होता है, मुझे नींद नहीं आती है। जैसे परसों रात पूरी रात में जागती रही ऐसे, कल भी मैं जागी हूँ। अब सोचो 2 रातें 2 दिन हो गए। फिर क्या होता है ना, शरीर में हिम्मत नहीं रह जाती कुछ भी करने की। और इतना मुझे सर दर्द है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं चाय, मैंने सोचा चाय से नींद चली जाती तो मैं चाय नहीं पीऊँगी। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है सर दर्द, मुझे दवाई तो खानी ही पड़ेगी। क्योंकि अभी फिर मैं ना कुछ भोजन नहीं कर पाऊँगी, व्रत है आज मेरा। तो इस चक्कर में मैं वो चाय बना रही हूँ। चाय पी के शायद कुछ खा पाऊँ, क्योंकि दवाई खानी पड़ेगी सर दर्द की। और ये नई बीमारी मुझे लग गई है कि मुझे नींद नहीं आती है रात में। रात में क्या, जैसे आप रात में नहीं सो तो दिन में तो आ जाए नींद, तो मुझे नहीं आती है। वीकनेस लगती है, तबीयत खराब लगती है, सब होता है। बस एक ही काम नहीं होता, नींद नहीं आती मुझे। और बिल्कुल भी नहीं आती है। मतलब मैं ऐसी घड़ी देखती रहती हूँ, सुबह हो गई, 5 बज गए, उठ जाओ, बच्चे का लंच बनाना है, ये करती रहती हूँ। अब इतनी थकान है ना, बिल्कुल जान नहीं है बॉडी में। चलो चाय बना रही हूँ। तो वही है। और जैसे रात को नहीं सोई, दिन में सो जाऊँ, तो मैं दोपहर को सोचती हूँ कि मैं लेट जाती हूँ, मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, तो मुझे नींद नहीं आती। अब मेरा ऐसे लग रहा है ना, ये सर है इतना, ये अलग है और ये अलग है। इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। अपने लिए मैंने बनाई है लौकी की सब्जी और पूरी बनाई है, क्योंकि ना पराठा बनाती तो बहुत टाइम लग जाता और मेरे था जल्दी से बन जाए। अब इन लोग के लिए 2 रोटी सेक देती हूँ। तो वही है कि वीडियो तो दीदी आई थी अभी बीच में, आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई है। मेरा मन था वीडियो डालने का, और लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मुझे ये हो रहा है, पिछले महीने से यही हाल है मेरा। क्या होता है, मुझे जैसे 4 दिन नींद नहीं आती है, 3 दिन नींद आती है, ऐसे होता है मेरे साथ। इस हफ्ते मुझे अब 2 दिन पहले नींद आ रही थी, तभी मैंने उस दिन वीडियो डाली थी। और आज मतलब परसों से नींद नहीं आई है मुझे, परसों भी नहीं आई, कल भी नहीं सोई मैं। कल हल्का फुल्का सोई थी, मतलब ऐसे लगता था सो रही थी, जग रही, समझ में नहीं आ रहा था। और आज इतनी मैंने कोशिश की दिन में कि मुझे नींद आ जाए, पर नहीं आई। और होता क्या है, काम आपको सारे करने पड़ते हैं, नींद आए ना आए पूछने वाला कोई नहीं है। और डॉक्टर को जब मैं दिखाने गई थी ना, तो मैंने बोला था कि मुझे नींद नहीं आ रही आजकल, मुझे कुछ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कुछ वो मुस्कुरा दी, मतलब लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, होता है नहीं है, बहुत ही कैसे लोग एकदम वैसे मुस्कुराते हैं ना, व्यंग करने के लिए, उस तरीके से कि एक ना एक प्रॉब्लम मैं नहीं बताती उनको हर बार जाके। तो मुझे लगा कि शायद मुझे थायराइड की वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। और होता क्या है, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर नींद की दवाई दे देंगे। हालांकि जब नहीं आएगी तो नींद की दवाई खानी ही पड़ेगी, लेकिन कोशिश फिर भी हम करते हैं कि ना खानी पड़े। और अभी बोल रही हूँ, मेरा जी घबरा रहा है। आज
मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही कोई काम करूं, पर काम सारे करने पड़ते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं, जी घबरा रहा है। तो वही है, और नींद ना आने की वजह से ना बहुत दिक्कत है। पहले मैं फ्राइडे का व्रत करती थी ना, तो मैं साड़ी पहनती थी, मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, लेकिन अब जो हो जाए वही ठीक है। आज मैंने सोचा तीज आ रही है 2 दिन बाद, तो साड़ियाँ ऐसी सोच रही थी, कोई ढूंढ लूँ, ढूंढ नहीं पाई अभी। और इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि रोटी बनाते बनाते मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मैंने पूरा दिन व्रत रखने के बाद सिर्फ खीर और से थोड़ी सी पूड़ी खा के व्रत खोल के, और मैं सारी प्लेट खाना वहीं छोड़ दिया मैं जहाँ बैठी थी खाने के लिए, और ऐसे ही जाके दवाई खा के फटाफट लेट गई। मतलब मेरी ऐसी हालत हो रही थी, लग रहा था कि आज मुझे क्या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, क्या होगा मेरा। इतनी घबराहट, बेचैनी, सर में दर्द। फिर मैंने खैर दवाई खाई, और लेकिन हाँ 3 बजे तक रात के मैं आज भी करवट ही बदलती रही, सर में अपने सहलाती रही। बच्चे परेशान रहे कि क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए भगवान जी मुझे ऐसी बीमारी ना दे कि नींद ना आए मुझे। तो अब कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग प्रॉपर आते रहें, और इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए ब्लॉग में। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ब्लॉग आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय।